दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर कोयल पुष्पा के पास आई होती है चोल के अंदर, तो दोस्तों अब वो पुष्पा के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी कोयल एक ऐसी बात बता देने वाली है जिसको सुनकर यहाँ पर मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया हूँ और पुष्पा तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। दरअसल दोस्तों कोयल कहती है कि पुष्पा जी मैं आपकी बात मान सकती हूँ कि उन्होंने समन जी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होगा प्रोफेसर ने, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ऐसी भी कौन सी बात है, मुझे बता दो, मैंने कभी कोई तुम्हारी बात इधर की उधर की है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कोयल कहती है कि ठीक है पुष्पा जी मैं आपको बताने तो लगी हूँ, जरा दिल थाम के ये बात सुनिएगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन ये सारा केस बना था उसी रात यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने मुझे भी टेक्स्ट किया था मेरे नंबर के ऊपर और यहाँ पर मुझे कह रहे थे कि मेरे से अकेले में मिलने आओ। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई और मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट देकर ना उनको कोई रिप्लाई किया था और साथ ही मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया था। अब दोस्तों पीछे खड़ी कादम्बरी भी ये सारी बातें सुन रही होती है और यहाँ पर वो सुनकर कहती है कि अच्छा इसका मतलब सच में यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हफ्स का बड़ा हुआ व्यापारी है। वो एक यहाँ पर प्रोफेसर नहीं बल्कि हफ्सी दरिंदा है और हर लड़की के ऊपर लाइन मारता है। अब तो दोस्तों जब यहाँ पर कोयल सारी बात बताती है पुष्पा को, तो पुष्पा कहती है कि मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो मैसेज पड़े हुए हैं। तो दोस्तों साथ ही कोयल कहती है कि नहीं पुष्पा जी मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मैसेज प्रोफेसर शास्त्री के किसी और के पास ना पहुंच जाए। अगर किसी को भी ये मैसेज का पता चल जाता तो प्रोफेसर शास्त्री ने कभी जेल से छूटना ही नहीं था और उनके खिलाफ इतना ठोस सबूत मिल जाना था कि वो यहाँ पर हमेशा निर्दोष साबित होते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दोषी साबित हो ही जाना था। अब दोस्तों जब ये बात कर रही होती है तो पीछे खड़ी कादम्बरी सोच रही होती है कि क्यों ना किसी तरीके से मैं अब ये वाले सारे मैसेज वगैरह ले लूँ, लेकिन अभी मुझे पता भी नहीं कि आखिर मैसेज किसके पास है। और ये कोयल तो कह रही है कि मैसेज तो डिलीट हो गए। तो दोस्तों पुष्पा भी कहती है कि कोयल ये कैसी बात है, मैसेज डिलीट हो गए तो इसमें यहाँ पर मैं कैसे मान लूँ। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कोयल का बॉयफ्रेंड कहता है कि पुष्पा जी ये देखिए मैसेज डिलीट करने से पहले मैंने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया था और आप लोग यहाँ पर मैसेज भी देख सकते हैं जिसमें दोस्तों साफ साफ वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है कि प्रोफेसर शास्त्री कोयल को मैसेज करके कह रहे थे कि अगर तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री हो तो मैं जल्दी से मेरे घर आ जाओ, कुछ मैंने अकेले में बात करनी है। अब दोस्तों जब पुष्पा ये सारे मैसेज पढ़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ये बात कादम्बरी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना की असाइनमेंट बना रहे हैं अश्विन, यहाँ पर चिराग और साथ ही साथ जो दीप्ति भाभी, हर बंदा असाइनमेंट की एक एक बुक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने वाला है और हर बंदा अपने तकरीबन 2 से 3 घंटे लगाकर एक एक बुक की असाइनमेंट बना लेने वाला है। अब यहाँ पर अश्विन भी कहता है कि ये लो यहाँ पर मैंने असाइनमेंट बना दी है, साथ ही चिराग भी कहता है, साथ यहाँ पर राशि भी कहती है और साथ ही यहाँ पर दीप्ति भी कहती है कि मैंने तुम्हारी असाइनमेंट बना दी। अब दोस्तों ये बात सुनकर प्रार्थना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो एमी आप लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही थी, मुझे क्या पता कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि पहले प्रार्थना तू ही कह रही थी कि अश्विन भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बदतमीज़ हैं। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि चिराग तू यहाँ पर जली के ऊपर नमक मत छिड़क, वो मेरी छोटी बहन है, मुझे कुछ भी कह सकती है। अब दोस्तों ये बात सुनकर पूरे चौल के अंदर दोबारा से खुशी का समा हो जाने वाला है और यहाँ पर जो राशि होती है वो भी कहती है कि अब अगली असाइनमेंट भी अगर कोई होगी तो यहाँ पर आप हमें बता दीजिएगा भाभी, हम आपकी असाइनमेंट अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है कि ये राशि तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोल नहीं रही, मैं अपना काम छोड़कर असाइनमेंट बना रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारी गलती थी, तो एमी बात का बतंगड़ मत बना। अब दोस्तों ये बात सुनकर फिर दोबारा से हंसना शुरू कर देने वाली है दीप्ति भाभी और साथ ही साथ यहाँ पर प्रार्थना। अब दोस्तों दूसरी तरफ दोबारा से बात की जाए तो जब यहाँ पर वो सारी बात पुष्पा को पता चल जाती है प्रोफेसर शास्त्री की, इसके बाद यहाँ पर जो नैना है सॉरी यहाँ पर जो कोयल है वो कहती है ठीक है पुष्पा जी अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस जा रही हूँ और आप ये बात किसी को मत बताइएगा। अब दोस्तों वो यहाँ पर वापस चले जाने वाली है और इससे पहले यहाँ पर कादम्बरी नीचे उतर आती है। जैसे ही कादम्बरी नीचे आती है तो वो सामने बैठा देखने वाली है यहाँ पर जुगल जी को। जब जुगल जी को वो देखती है तो वो कहती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी बात कर लूँ। अब दोस्तों वो जुगल जी के पास आती है और आकर कहती है कि जुगल जी आपने डाइवोर्स यहाँ पर वापस ले ली या फिर नहीं। तो दोस्तों जुगल गुस्से में कहता है कि कादम्बरी मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, मैं कभी भी डाइवोर्स वापस नहीं लूंगा, बल्कि मुझे हो सका तो मैं और भी ज्यादा बड़ा केस करूंगा, वो भी तेरे ऊपर आज के आज ही, बस मुझे मौका नहीं मिल रहा। और रही बात जो तू कह रही थी कि आधा हिस्सा तुझे देना पड़ेगा, चल ठीक है मेरे नाम यहाँ पर जो भी जगह है मैं उसका आधा तुझे दे दूंगा, बस मेरी जिंदगी से दफा हो जा। अब दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप मुझे अपनी जायदाद में से कुछ भी ना दें, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ पर अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़े रखिए
मुझे डाइवोर्स ना दीजिए, क्योंकि इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको भी तो देख सकती हूँ। अब दोस्तों जुगल गुस्से में यहाँ से चले जाने वाला है और सोचता है कि कितने पागल दिमाग की औरत है, मैं इससे बहस करूंगा, मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। इतनी देर में दोस्तों पुष्पा भी वहां से आ जाती है। तो आपको पता है कि जब हमारी कदामनी के पास कोई भी यहाँ पर बात आती है तो वो दूसरे बंदे को जलाने की पूरी कोशिश करती है। तो वो पुष्पा को कहती है कि मैंने सुना है कि आजकल चिराग और अश्विन की कोई लड़ाई वगैरह चल रही है और मुझे ऐसी बू आ रही है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर तुम्हारे चोल का बंटवारा हो जाएगा। तो दोस्तों पुष्पा भी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि कदामनी लगता तो ठीक कह रही है, चल आ मैं तुझे अपने घर की लाइव यहाँ पर लड़ाई दिखाती हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों कदामनी का हाथ पकड़ती है पुष्पा और ले जाने वाली है अपने चोल की खिड़की में, जहाँ से साफ साफ दिख रहा होता है कि अंदर क्या हो रहा है। अब दोस्तों जब यहाँ पर देखती है तो अंदर अश्विन, चिराग, दीप्ति, प्रार्थना एक साथ बैठे घुल मिल रहे होते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं, इनको दिल पे नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों जब पुष्पा ये सब दिखाती है कदामनी को तो कहती है कि हाँ तेरे घर में ये सब चीजें हैं और तू ये सब चीजें मिस करती होगी, चल अब बकवास बंद कर और अपने काम को चलती बन। वैसे दोस्तों मुझे तो मजा ही आ गया कि आज पुष्पा ने खड़ी खड़ी सुना दी दोबारा से कदामनी को, और कदामनी ये सारी बातें मुझे पूरी उम्मीद है सारी जिंदगी याद भी रखेगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि जब भी कोई मुश्किल आती है चोल वालों में से किसी भी एक बंदे के ऊपर तो हर चोल का बंदा यहाँ पर आगे आगे होता है, क्योंकि जैसे कि इस बार मुसीबत आ गई थी बेचारी प्रार्थना के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दीप्ति भाभी की वजह से। हालांकि हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि दीप्ति भाभी की भी गलती नहीं है, बस वो अपनी बच्ची को लेकर कुछ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है सब उसकी असाइनमेंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हो जाने वाले हैं और पुष्पा कहती है कि हमें यहाँ पर हेडमास्टर ने 3 दिन का टाइम दे दिया है, कौन कौन हमारे साथ है वो आगे आए और यहाँ पर हाथ खड़ा करे। पीछे से दोस्तों हमारी यहाँ पर सुशीला भाभी और साथ ही बखुदरा भी आ जाने वाला है और वो भी हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी की असाइनमेंट हो और यहाँ पर बखुदरा दूर रहे, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी के साथ साथ खड़ा हूँ और बेटा तूने घबराना नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो भी यहाँ पर प्रार्थना की मदद करना शुरू कर देता है छोटी बहन समझकर, और वैसे भी उसका करना फर्ज था क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अश्विन की बीवी की वजह से प्रार्थना बेचारी का अगर आईपीएस का यहाँ पर असाइनमेंट जमा नहीं हुई तो अब अश्विन की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ पर हेल्प करे और उसने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाया भी है। अब वो अपने लैपटॉप के ऊपर बनाना शुरू कर देने वाला है प्रार्थना की असाइनमेंट। प्रार्थना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, उसने थोड़ा हिस्सा यहाँ पर अश्विन को दे दिया है, थोड़ा हिस्सा यहाँ पर दीप्ति भाभी को दे दिया है और थोड़ा हिस्सा खुद भी कर लिया है। साथ हमारी पुष्पा जो कि शुरू से एक काम करती आई है सबकी खातर तो से, अब जो भी बंदा काम कर रहा होता है उसको कोई भी काम होता है तो वो पुष्पा से कहता है और पुष्पा जल्दी जल्दी यहाँ पर वो काम कर देने वाली है। लो दोस्तों क्या बात करनी थी, अब यहाँ पर करते करते असाइनमेंट बनना शुरू होती है और थोड़ी ही देर के अंदर तकरीबन 3 से 4 घंटे में यहाँ पर सारी असाइनमेंट बन जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों पुष्पा कहती है कि देखा आज तो इत्तेफाक में बरकत का मतलब पता ही चल गया। अब दोस्तों इसके बाद पुष्पा को यहाँ पर फोन आता है नैना का और उसके बाद यहाँ पर फोन आने वाला है कोयल का जो कि पुष्पा की फ्रेंड है। तो वो कहती है कि नैना बहुत ही ज्यादा शातिर बन रही है, आपने उसके किसी बात में नहीं आना, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और सुमन जी के बारे में कुछ बात भी करनी है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ठीक है तुम लोग मेरे घर आ जाओ, हम लोग बैठकर बात कर लेते हैं और मुझे सुमन के बारे में जो तुम लोगों को अपडेट्स मिले वो बता देना और जो मुझे अपडेट्स मिली है मैं तुम लोगों को बता दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो बुलवा लेने वाली है कोयल को उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ और उनका बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता है पुष्पा जी के घर के अंदर। अब दोस्तों चोल में बैठकर जब पुष्पा वगैरह बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि कदामरी की एक बहुत ही ज्यादा गंदी और घटिया आदत है कि वो हर किसी की बात सुनती है। बिल्कुल इसी तरह अपनी यहाँ पर आदत को मद्देनजर रखते हुए वो दोबारा से पुष्पा वगैरह की बात सुनना शुरू कर देती है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नीच अमल है। हालांकि कदामरी को अपनी ये आदत छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जो बहुत सारे बंदे देखते हैं वो कदामरी की इस हरकतों से कदामरी को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों अब पुष्पा सारी सुमन जी की जो अपडेट्स है वो देती है कोयल को और कोयल भी सारी अपडेट्स देती है। अब दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि कदामरी सारी बात जाकर अब सुमन जी को जरूर बताएगी और हो सकता है कि उसने रिकॉर्डिंग भी कर ली हो। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।